राधा मोहन सिंह रविशंकर प्रसाद को जेपी नड्डा ने किया साइड। चर्चा तेज, क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में टिकट भी काटेगी? ऋतुराज सिन्हा को मिला प्रमोशन, क्या पटना साहिब से लड़ेंगे चुनाव? लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में लग गई है। इसी कड़ी में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम का गठन किया है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। बिहार के कई बड़े नेताओं की इस टीम से छुट्टी कर दी गई है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में इनका टिकट भी काटने जा रही है। इनमें राधा मोहन सिंह और रविशंकर प्रसाद का नाम शामिल है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़ा फेरबदल किया गया है। जेपी नड्डा की नई टीम में 13 उपाध्यक्ष समेत कुल 38 पदाधिकारी बनाए गए हैं। इसमें बिहार के मोतिहारी से सांसद राधा मोहन सिंह को केंद्रीय टीम से आउट कर दिया गया है, मगर पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा का प्रमोशन करते हुए राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में पटना साहिब सीट से दावेदारी की थी। हालांकि बाद में पार्टी ने रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया था। बीजेपी के उलटफेर का बिहार में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आइए समझते हैं। राधा मोहन सिंह रविशंकर प्रसाद को पहले पीएम मोदी के मंत्रिमंडल से हटाया गया और अब जेपी नड्डा ने अपनी टीम से भी बाहर कर दिया है। राधा मोहन सिंह मोतिहारी से तो रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से सांसद है। अंदर खाने की खबर है कि 70 की उम्र पार कर चुके राधा मोहन सिंह को बीजेपी अब सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट देने के मूड में है। हालांकि अभी हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने उनके दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में सुशील मोदी का भी नाम गायब है। चुनाव के वक्त देखना रोचक होगा कि राधा मोहन सिंह को बीजेपी फिर से टिकट देती है या नहीं। राधा मोहन सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके जगह पर फिर कौन लड़ेगा? वहीं पटना साहिब की बात करें तो ऋतुराज सिन्हा की दावेदारी 2019 से ही है। वे क्षेत्र में समय भी दे रहे हैं और 2024 चुनाव के मद्देनजर पटना के चौक चौराहों पर बीजेपी का चुनावी स्लोगन लिखवाकर चर्चा में भी हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से इनकी नजदीकियां जहां नई लिस्ट में साफ रूप से दिखाई दे रही है, वहीं जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी रविशंकर की जगह ऋतुराज सिन्हा को पटना साहिब से टिकट देने का मन बना चुकी है। बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। दरअसल आर.के. सिन्हा चाहते हैं कि उनकी विरासत उनका बेटा ऋतुराज संभाले। पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त से ही पटना साहिब की सीट वे अपने बेटे के लिए चाहते हैं। पहले इस सीट से बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की ओर से चुनाव जीतते रहे, मगर मोदी साहब से खटपट के बाद पार्टी ने रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद आर.के. सिन्हा काफी नाराज भी बताए गए थे। मगर अब उनके बेटे को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2024 लोकसभा चुनाव में पटना साहिब सीट पर रविशंकर प्रसाद की सांसदी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि ऋतुराज सिन्हा की पैनी नज़र इस सीट पर है। अब सवाल है कि अगर टिकट कटता है तो रविशंकर प्रसाद आगे क्या करेंगे। आपको बता दें कि रविशंकर सांसद होने के साथ साथ बड़े वकील भी हैं। बीजेपी के कानूनी मसलों को हैंडल भी करते रहे हैं। ऐसे में यह कहना है कि बीजेपी इन्हें सभी जगहों से आउट कर देगी, ऐसा संभव नहीं दिखता। पटना साहिब सीट से बीजेपी का टिकट नहीं मिल पाने की स्थिति में राज्यसभा में उनकी एंट्री हो सकती है। पहले भी वो उस सदन के सदस्य रह चुके हैं और पार्टी में बड़े नेता माने जाते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की नई लिस्ट में 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा 1 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय सचिव 13, 1 कोषाध्यक्ष और 1 सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले मोतिहारी से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, मगर नई लिस्ट में वे बाहर हो चुके हैं। इसी के साथ ही यह सवाल उठ रहा है कि क्या राधा मोहन सिंह और रविशंकर प्रसाद का टिकट लोकसभा चुनाव में घटेगा क्या? बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।